तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। आज हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसका नाम है विलियन। चैप्टर नंबर होगा हमारा फर्स्ट और इसका नाम है विलियन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम विलियन से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलियन की कि विलियन क्या होता है। ठीक है, तो विलियन के बारे में जरा समझते हैं। देखो जरा विलियन क्या होगा। ठीक है, विलियन क्या होता है, कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ अगर हमने लिए और उन्हें अगर समान अनुपात में मिला करके एक नया मिश्रण बनाया, ठीक है, तो वो एक प्रकार का जो समांगी मिश्रण, उसे हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विलियन। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलियन। ठीक है, इसकी देखो डेफिनेशन सिंपल सी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम विलियन के बारे में ही पढ़ेंगे कि विलियन क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर विलियन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलियन क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ लिए हमने, ठीक है, तो उसके समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ कोई भी हो सकते हैं जिनसे एक समांगी मिश्रण हमें प्राप्त होगा, उसे हम क्या बोल लेंगे, विलियन बोल लेंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विलियन। जैसे अब देखो, मैं आप लोगों को एक विलियन का एक्सपेरिमेंट करा के दिखाता हूँ। देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक कांच का गिलास लिया, इसमें मैंने क्या करा, मान लो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जल डाला। क्या डाला भाई, 200 ग्राम जल। ठीक है, तो एक पदार्थ मैंने लिया, इसके अंदर जल। क्या लिया भाई, देखो यहाँ पे एक मैंने ये बना दिया। ठीक है, इसमें कांच के गिलास में मैंने क्या करा, यहाँ पे जल लिया। क्या लिया, जल। ठीक है, इस कांच के गिलास में एक पदार्थ लिया, जल। ठीक है, फिर दूसरा पदार्थ, ठीक है, मैं इसके अंदर डालता हूं नमक। क्या डालता हूं भैया, नमक। देखो मैंने क्या करा इसके अंदर, ठीक है, मान लो हमारा 200 ग्राम था जल और उसके अंदर मैंने क्या करा, ठीक है, यहाँ पर 10 ग्राम उसके अंदर मैंने डाल दिया नमक। क्या डाला, नमक। ये देखो, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। जैसे मैंने नमक डाला, नमक डालने के पश्चात, ठीक है, मैंने क्या करा, इसे अच्छे से, ठीक है, क्या करा, मिश्रित कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर पूरी तरीके से। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, घोल दिया इसे। ठीक है, पानी के अंदर जो नमक था, ठीक है, वो पूरी तरीके से मैंने क्या कर दिया, मिश्रित कर दिया। अब मिश्रित करने के पश्चात यहाँ पर देखो मुझे एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि मैंने क्या करा, जल के अंदर क्या घोला, नमक। इन दोनों ने आपस में क्या करी, क्रिया। क्रिया करने के पश्चात मुझे एक नया विलियन प्राप्त हुआ, नया पदार्थ प्राप्त हुआ। यानी कि एक प्रकार का ये मिश्रण, जल और नमक का क्या है, एक प्रकार का मिश्रण। और ये देखो एक प्रकार से, ठीक है, पूरी तरीके से अपने आप में यहाँ पर एक समांगी मिश्रण बनाता है। क्या बनाता है, समांगी मिश्रण। क्या आप लोगों को इसमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा कि नमक के कण अलग है, जल के कण अलग है, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि एक समान रूप से एक दूसरे में क्या हो गए, ये मिश्रित। क्या हो गए, मिश्रित। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, एक दूसरे में एक समान रूप से एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, ठीक है, तो उस समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलियन। क्या बोलते हैं भाई, विलियन। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में मिलकर का एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो उस समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलियन। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, एक पदार्थ लिया जल और दूसरा पदार्थ लिया इसके अंदर नमक। ठीक है, जल और नमक मैंने इन दोनों को क्या करा, एक समान रूप से मिश्रित किया। मिश्रित करने के पश्चात मुझे एक नया मिश्रण प्राप्त हुआ, जो एक प्रकार का क्या था, समांगी मिश्रण। क्या था ये, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो इस प्रकार के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलियन। क्या बोलते हैं भैया, विलियन।
ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं भाई? विलयन। तो विलयन सभी को समझ में आया विलयन क्या होगा? ठीक है। जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ अगर हम मिला रहे तो मिलाने के पश्चात अगर हमें समांगी मिश्रण प्राप्त हो रहा तो वो समांगी मिश्रण ही हमारा क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? विलयन, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं विलयन के घटक। विलयन के घटक क्या क्या होते हैं? ठीक है। अब हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर विलयन के घटक। विलयन के घटक कौन कौन से होंगे? ठीक है। विलयन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। यानी कि विलयन के घटक कौन कौन से होंगे? विलयन कौन कौन से घटकों से मिलकर बनेगा? ठीक है। तो ध्यान रखना विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक, विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। ठीक है। कोई भी विलयन होगा उसके मुख्य रूप से दो ही घटक होंगे। कितने घटक होंगे? दो। ठीक है। नंबर एक तो होता है हमारा विलेय। पहला घटक क्या होगा? विलेय, जिसे हम बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं भैया? सोल्यूट। ठीक है। और दूसरा घटक होता है हमारा विलायक। क्या होगा भाई? विलायक, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सोलवेंट। ठीक है। तो कोई भी विलयन होगा, ठीक है, तो उस विलयन के हमेशा मुख्य रूप से दो ही घटक होंगे। एक होगा हमारा विलेय और दूसरा होगा विलायक। अब ये विलेय और विलायक क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पर एक कांच का गिलास लिया था। क्या लिया था? कांच का गिलास। ठीक है। उस कांच के गिलास में मैंने सबसे पहले एक, ठीक है, यहाँ पर मान लो 200 ग्राम मैंने उसके अंदर भरा था जल। क्या भरा था? जल। क्या भरा था भाई? जल। ठीक है। इसकी मात्रा कितनी ली थी यहाँ पर? 200 ग्राम। कितनी ली थी भाई? 200 ग्राम। अपनी तरफ से मान लिया मैंने 200 ग्राम जल लिया। फिर इसके अंदर मैंने क्या करा था? इधर से मान लो 10 ग्राम मैंने मिलाया था नमक। ठीक है। नमक की मात्रा कितनी ली थी इसमें? 10 ग्राम। कितना लिया था? 10 ग्राम। और इधर अच्छे से मैंने क्या कर दिया था? मिश्रित कर दिया था। मिश्रित करने के पश्चात, ठीक है, यहाँ पर मुझे एक समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ था। इस समांगी मिश्रण को हमने क्या बोला था? विलयन। क्या बोला था भाई? विलयन। ठीक है। ये दो या दो से अधिक पदार्थों का एक क्या बना? समांगी मिश्रण, जिसे हमने क्या बोला? विलयन। क्या बोला भाई? विलयन। ठीक है। अब हमें विलयन के घटक के बारे में बात करनी है कि इनमें से कौन पदार्थ विलेय होगा और कौन विलायक होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जब मैंने विलयन बनाया, यहाँ पर एक पदार्थ लिया जल, दूसरा पदार्थ लिया नमक, इन दोनों को आपस में क्या करा? मिश्रित करा। मिश्रित करने के पश्चात मुझे एक प्रकार का समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ, जिसे हमने क्या बोला? विलयन। क्या बोला? विलयन। ठीक है। तो विलेय और विलायक क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, बात करते हैं विलेय की। किसकी बात करते हैं? विलेय की। विलेय पदार्थ क्या होगा, यानी कि विलेय घटक क्या होगा? विलयन का जो एक घटक होता है विलेय, ये होता क्या है इसके बारे में जरा समझते हैं। जब भी हम कोई भी विलयन बनाएंगे तो विलयन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में मिलाया जाएगा। ठीक है। यानी कि विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम बोल देंगे विलेय। जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी? कम, उसे बोल देंगे हम विलेय। और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी? अधिक। जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी? ठीक है, अधिक। ठीक है। जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी? अधिक। ठीक है। अधिक मात्रा जिसकी होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? विलायक। ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक समांगी मिश्रण बनाया था, तो इसके अंदर देखो जल की मात्रा मैंने कितनी ली? 200 ग्राम। नमक की मात्रा मैंने कितनी ली? 10 ग्राम। इसमें अधिक मात्रा किसकी थी? जल की, जो कि कितना था? 200 ग्राम। तो ये इसके अंदर क्या होगा? विलायक। क्या होगा भाई? विलायक। क्या होगा? विलायक। ठीक है। और इसमें देखो मैंने 10 ग्राम क्या मिलाया था? नमक। और नमक की मात्रा इसमें क्या थी? कम। तो ये क्या होगा? हमारा विलेय। क्या होगा भाई? विलेय। ठीक है। तो विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा होगी अधिक, वो होगा हमारा विलायक।
और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी कम, उसे हम बोल देंगे विलेय पदार्थ। ठीक है, तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। ठीक है, विलेय पदार्थ वो होगा जिस पदार्थ की मात्रा विलयन के अंदर क्या होगी कम, उसे बोल देंगे हम विलेय पदार्थ, और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी अधिक, वो हमारा क्या होगा विलायक। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखता हूँ, देखो भाई देखो समझो ध्यान से। अब हम सबसे पहले बात करते हैं विलेय की। हमने कहा यहाँ पर हेडिंग बना ली हमने विलेय। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम सोल्यूट इंग्लिश में। ठीक है, तो विलेय पदार्थ के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। विलयन के अंदर, विलयन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में, जो पदार्थ कम मात्रा में मिलाया जाता है, जो पदार्थ कम मात्रा में मिलाया जाता है, उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, फिर यहां पर दूसरी चीज क्या है, देखो दूसरी चीज क्या है, विलायक। विलायक, ठीक है, विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, सोलवेंट। क्या बोलते हैं भाई, सोलवेंट। ठीक है, तो सोलवेंट यानी कि विलायक क्या होगा, विलयन के अंदर, विलयन के अंदर जो पदार्थ अधिक मात्रा में, जो पदार्थ अधिक मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है, उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो जरा ध्यान से यहां पर, जैसे 50 ग्राम NaCl, 50 ग्राम NaCl को 450 ml, 450 ml जल में घोला जाता है, घोला जाता है। इसके बाद प्राप्त समांगी मिश्रण, इसके बाद प्राप्त समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विलयन। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या करा, 50 ग्राम तो लिया NaCl मतलब नमक, 50 ग्राम NaCl लिया नमक, ठीक है, और 450 ml मैंने क्या लिया, जल। ठीक है, 50 ग्राम नमक को मैंने क्या करा, 450 ml, ठीक है, क्या करा, जल में मैंने घोल दिया। तो घोलने के पश्चात जो मुझे एक समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ, उस समांगी मिश्रण को हमने क्या बोल दिया, विलयन। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना कि विलेय पदार्थ क्या था और विलायक पदार्थ क्या था। ठीक है, अब इसमें यहां लिखेंगे, इसमें NaCl की मात्रा कम है, ठीक है, इसलिए यह विलेय है, इसलिए यह विलेय है। ठीक है,
NaCl की मात्रा देखो इसमें कितनी है, 50 ग्राम, और जल की मात्रा कितनी है इसमें, 450 ग्राम। कम किसकी मात्रा है, NaCl की। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या है, इसमें विलय है। ठीक है, तथा जल की मात्रा अधिक है, इसलिए यह विलायक है, इसलिए यह विलायक है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो होगा विलेय पदार्थ, और विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, वो होगा विलायक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 50 ग्राम मैंने NaCl लिया यानी कि नमक, और 450 ml लिया मैंने जल। ठीक है, इन दोनों में कम मात्रा किसकी है, देखो 50 ग्राम NaCl की मात्रा क्या है, कम, तो इसलिए क्या हो गया, विलेय पदार्थ। और 450 मैंने क्या लिया इसमें, 450 ml क्या लिया, जल, इसकी मात्रा देखो यहाँ पर अधिक होगी, इसलिए क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो होगा विलेय पदार्थ, और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, वो होगा विलायक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद। देखो हमने विलयन पढ़ लिया क्या होता है, विलायक बता दिया मैंने आप लोगों को क्या होता है, विलेय पदार्थ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा विलयन की सांद्रता। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से, पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, विलयन की सांद्रता को कैपिटल सी से डिनोट करेंगे हम। विलयन की सांद्रता कैपिटल सी बराबर, फॉर्मूला होता विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से। विलेय पदार्थ को स्मॉल डब्ल्यू से, यानी कि उसकी मात्रा कम होती है तो छोटे वाले डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। अगर विलायक हुआ तो विलायक को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही विलेय पदार्थ की, तो विलेय का भार ऊपर रखा, फिर बटे में क्या रख दिया, इसके विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल वी से, विलयन के आयतन को कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। अर्थात हमारा C बराबर फॉर्मूला होगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, विलयन की सांद्रता के लिए ये फॉर्मूला होगा। अगर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने कहा चूंकि विलयन का आयतन, अगर मैंने क्या कर दिया, विलयन का जो आयतन है, अगर मैंने क्या कर दिया, 1 लीटर कर दिया, कितना कर दिया, 1 लीटर। विलयन का आयतन अगर मैंने 1 लीटर कर दिया, तो यहाँ पर देखो C बराबर स्मॉल w अपॉन विलयन का आयतन तो 1 लीटर कर दिया, 1 तो डिवाइड करो W को, तो क्या प्राप्त होगा, C बराबर, ठीक है, विलयन की सांद्रता के बराबर क्या आ गया, विलेय का भार। किसका भार है ये, विलेय का भार। ठीक है, अर्थात अब इसकी डेफिनेशन में इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। देखो जरा ध्यान से, विलयन के अंदर, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई विलयन है, यहाँ पर मैंने एक क्या लिया, बर्तन लिया। ठीक है, इस बर्तन के अंदर मैंने क्या करा, 1 लीटर मैंने डाल दिया इसके अंदर जल। क्या डाल दिया, जल। 1 लीटर मैंने इसके अंदर जल डाला। ठीक है, 1 लीटर जल डाला। ठीक है, जल डालने के पश्चात मैंने इधर से कोई दूसरा पदार्थ डाल दिया। ठीक है, मान लो मैंने नमक ही डाल दिया। नमक डालने के पश्चात इन अच्छी तरीके से एक मैंने मिला दिया, मिश्रित कर दिया, तो यहाँ पर एक मुझे समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ, जिसे हम बोल देंगे विलयन। क्या बोल देंगे, विलयन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो विलयन की सांद्रता की। तो विलयन की सांद्रता की डेफिनेशन होगी, देखो जरा ध्यान से, विलयन के अंदर, किसके अंदर बात करेंगे हम, विलयन के अंदर। विलयन के अंदर इसका जो आयतन है विलयन का, वो कितना कर दिया मैंने, 1 लीटर। कितना किया,
विलियन का आयतन जैसे मैंने 1 लीटर करा, तो विलियन का आयतन 1 लीटर करने के पश्चात मुझे विलियन की सांद्रता के बराबर क्या प्राप्त हुआ? विलेय का भार। किसका भार? विलेय का भार। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो जरा ध्यान से। विलियन के अंदर, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बनेगा? विलियन के अंदर, ठीक है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ठीक है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित ये जो यहाँ पर नमक दर्शाया गया, ये क्या है? विलेय। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? विलेय। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी विलियन के अंदर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। देखो जरा ध्यान से, विलेय पदार्थ की जो मात्रा वो किसके बराबर आ गई? विलियन की सांद्रता की, जिसे हम क्या बोलते हैं? विलियन की सांद्रता ही बोलते हैं। यहाँ पर दिक्कत है, देखो जरा ध्यान से, डेफिनेशन वही है इसकी। देखो विलियन के अंदर, देखो पॉइंट पकड़ो एक, यहाँ पे देखो विलियन के अंदर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, आराम से बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वही लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से मैं यहाँ पर, विलियन के अंदर, विलियन के अंदर, विलियन के अंदर 1 लीटर, 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा, विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है, जितनी मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है, उसे ही विलियन की सांद्रता, उसे ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। उसे ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अर्थात करके, ठीक है, बड़ा सा अर्थात लिखा, इसके बाद इसका लिखेंगे फॉर्मूला। अर्थात विलियन की सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है विलेय का भार अपॉन विलियन का आयतन, सी बराबर डब्ल्यू अपॉन वी फॉर्मूला होगा इसका। यहाँ पर जब इसका मान हमने 1 लीटर करा तो सी के बराबर देखो डब्ल्यू को प्राप्त हुआ है ना। विलियन के अंदर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? विलियन की सांद्रता कहते हैं। इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट करो जरा। तो अब हम बात करते हैं विलियन की सांद्रता का मात्रक। विलियन की सांद्रता का मात्रक, विलियन की सांद्रता का मात्रक। तो विलियन की सांद्रता का मात्रक आप लोग ध्यान रखना, जब भी कभी विलियन की सांद्रता निकालोगे तो उसमें विलियन की सांद्रता निकालने के पश्चात मात्रक लिखना आप लोगों को ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर इसका मात्रक होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी कभी भी विलियन की सांद्रता निकालोगे तो उसमें सांद्रता निकालने के पश्चात बाद में आप लोगों को उसका मात्रक लिखना ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, अब जैसे देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने बोला यहाँ पर 50 ग्राम NaCl को, 50 ग्राम NaCl को 50 ग्राम NaCl को 5 लीटर जल में घोला जाता है, घोला जाता है। तो विलियन की सांद्रता, तो विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलियन की सांद्रता
ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बना दिया कि 50 ग्राम NaCl को 5 लीटर जल में घोला जाता है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, जरा देखो, जरा ध्यान से। यहाँ पर देखो, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जो चीज आप लोगों को दे रखी उसे लिख दो। यहाँ पर बोला उसने दिया है, देखो यहाँ पर 50 ग्राम NaCl, ठीक है, 5 लीटर जल में घोला जा रहा है। 50 ग्राम यहाँ पर दिया NaCl, 50 ग्राम NaCl का मतलब है ये हमें उसने विलय का भार दे दिया। ठीक है, विलय के भार को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w से। उसका मान दिया उसने हमें 50 ग्राम। कितना दिया, 50 ग्राम। और उस पूरे विलयन का जो आयतन है, ठीक है, वो कितना दे दिया उसने, 5 लीटर। कितना दिया, विलयन का आयतन दे दिया उसने, V बराबर दिया उसने 5 लीटर। ठीक है, हमें क्या करना, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी, C बराबर, ये हमें क्या करना, फाइंड आउट करना। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही, C बराबर फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन V। ठीक है, तो C बराबर स्मॉल w का मान कितना, देखो 50। ठीक है, और विलयन का आयतन 5। ठीक है, 5 था, 50 को काटोगे 5 2 50। ठीक है, तो सांद्रता कितनी है हमारी, 10 ग्राम प्रति लीटर। ऐसा उसके पीछे क्या करना, आप लोगों को मात्रक लिखना। ठीक है, जब भी कभी भी विलयन की सांद्रता निकालोगे तो उसके लास्ट में आप लोगों को मात्रक लिखना, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, नोट करो। अब हम बात करते हैं, देखो जरा, भार प्रतिशत की, कि भार प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक आता है भार प्रतिशत। इस सब पिछली बार मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है। उसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं भार प्रतिशत, कि भार प्रतिशत क्या होता है। तो भार प्रतिशत में देखो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, विलयन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा ही भार प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, विलयन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा ही भार प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, अर्थात इसका फॉर्मूला होता है विलय या विलायक का भार प्रतिशत बराबर विलय या विलायक का भार अपॉन मॉस के विलयन का कुल भार हम रख देंगे और गुणा कर देंगे 100 तक, तो क्या निकल जाएगा, भार प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, हमने एक कंटेनर लिया। ठीक है, एक कंटेनर में हमने कोई विलय पदार्थ मिलाया A, ठीक है, और इधर से कोई विलायक पदार्थ मिलाया B। इन दोनों को मिलाकर का पूरा विलयन बना हमारा AB मिलकर। क्या बना, AB विलयन बना, समांगी मिश्रण बना हमारा। ठीक है, तो उसे हमने बोल दिया विलयन। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, इसमें मान लो विलय का भार प्रतिशत निकालना। किसका निकालना, विलय का। अब विलय का भार प्रतिशत निकालना, तो विलय के देखो यहाँ विलय पदार्थ के रूप में हमने क्या ले रखा, A। ठीक है, तो हमने कह दिया यहाँ पर अगर हमें विलय का भार प्रतिशत निकालना तो हमने लिख दिया m के सापेक्ष में A। ठीक है, M4 हो गया मास और A का मतलब हो गया विलय पदार्थ का नाम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कह दिया m A प्रतिशत बराबर, ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे, विलय या विलायक का भार। हमने किस चीज का भार प्रतिशत निकालना, विलय का, तो हम विलय का ही भार ऊपर रखेंगे और उसके बटे में कुल विलयन का भार रख देंगे। ठीक है, और गुणा कर देंगे 100 होता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, भार प्रतिशत, वो भी किसका, विलय पदार्थ का। यहाँ पर इसी प्रकार से या करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, अगर मुझे विलायक का भार प्रतिशत निकालना तो हम लिख देंगे यहाँ पर m के सापेक्ष में B, क्योंकि विलायक पदार्थ हमने क्या ले रखा था यहाँ पर B। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा MB प्रतिशत बराबर MB अपॉन MA प्लस MB गुणा 100। ठीक है, तो ये होगा हमारा विलायक का भार प्रतिशत। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का भार प्रतिशत निकाल सकते हैं किसी भी विलयन के अंदर। ठीक है, अब मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन लिखवाता हूं जरा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा जरा मैं ध्यान से। तो अब हम बात करते हैं, देखो भार प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दे रखा देखो 1.75 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम जल में घोला जाए तो भार की दृष्टि से NaCl की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो भार की दृष्टि से हमें NaCl की प्रतिशत मात्रा बतानी है आप लोगों को। ठीक है, अब जो चीज आप लोगों को दे रखी है, ठीक है, अब उसे हम लिखते चलेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पर हम बोल रहे आंसर में दिया है
ठीक है, जो चीज हमें दे रखी होगी, ठीक है, उसे लिखेंगे। जरा ध्यान से देखो यहाँ पर पहले नंबर पर हमें दिया 1.5 ग्राम NaCl, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हमें 5.5 ग्राम 8.5 ग्राम ये दिया रखा जल, ठीक है। ये देखो 1.75, ये कितना 5.85, ठीक है। इनमें से अधिक मात्रा किसकी है? जल की, यानी कि विलायक का भार दिया हुआ है, ठीक है। कम मात्रा किसकी है? NaCl की, यानी कि विलय का भार दिया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर उसने हमें मास दिया, यानी कि भार दिया किसका? NaCl का, ठीक है, यानी कि विलय का भार दे दिया। कितना दिया उसने हमें? 1.75 ग्राम, इतना हमें उसका उसने भार दिया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से उसने हमें विलायक का भार दिया, विलायक के रूप में दिया हमें जल, ठीक है। जल को हम बोलते हैं H2O, M के सापेक्ष में लिख दिया H2O। इसका भार उसने दिया हमें 5.85 ग्राम, ये दे रखा, ठीक है। और हमें बोला उसने तो भार की दृष्टि से NaCl की प्रतिशत मात्रा बतानी है आप लोगों को, मतलब ये बताना, ठीक है, जो NaCl का भार प्रतिशत है वो क्या होगा, भार परसेंटेज बताना आप लोगों को क्या होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा हम ज्ञात नहीं कर सकते? अभी आप लोगों को मैंने इसका फॉर्मूला बताया सॉल्यूशन में। देखो फॉर्मूला होता है NaCl प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला क्या होगा? NaCl ऊपर रख दिया और बटे में क्या रखेंगे? NaCl प्लस MH2O, ठीक है। और गुणा में क्या कर देंगे? इसके 100 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। देखो हमें इसका भार प्रतिशत निकालना इक्वल टू NaCl, इसका मान तो दे रखा उसने, कितना दिया हमें? 1.75, ये दे रखा, ठीक है। NaCl वही है, ठीक है। तो मैंने कहा 1.75 ये दे रखा, फिर प्लस MH2O, इसका मान भी दे रखा उसने, कितना दिया? 5.85, ठीक है, इंटू यहाँ से 100, इस तरीके से दे दिया उसने। आगे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। M बराबर 1.75, ये तो हमारा जोड़ा तो, ठीक है। इसमें जोड़ दो, देखो 5 में आप लोग 5 जोड़ो, कितना होगा? 10, 10 की मैंने लिख दी यहाँ पर 0, हासिल लगा कितना? 1। 8 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? 9, 9 और 7 कितना हो गया? 16, और 16 का कितना लिखा मैंने? 6, ठीक है। हासिल लगा कितना? 1। 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर कितना होगा? 7.60, इस तरीके से होगा। और गुणा में क्या होगा इसके? 100, ठीक है। मैंने क्या करा? पॉइंट 100 पॉइंट कैंसिल कर दी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर गुणा करेगा क्या मिलेगा? ये 175 हो जाएगा, पॉइंट हटेगी जब, इसकी गुणा 100 तो करेंगे तो कितना होगा? 17,500, और बटे में कितना आ जाएगा इसका? 760, ठीक है। अब इसे काटो, 0 से 0 कट गई, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं। देखो 2 तो डिवाइड करा हमने, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38 आया कट का। इसे डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 सते 14, 2 पंजे 10, कितना आया? ठीक है, ये 875, ठीक है। अब देखो 3 तक कट सकते हैं क्या? इसे काट कर देखो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये कटने का नहीं, ठीक है। तो अब पूरा पूरा काटते हैं इनसे। हमने कहा भार प्रतिशत इक्वल टू भाई 875 और बटे में इसका लिख दो 38। हम 875 को भाई डिवाइड करेंगे 38 तक, ठीक है। तो 38 का पढ़ा 2 बार चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 76 होगा, घटा का बचेगा इसमें तो 1, इसमें तो बचेगा 1, ऊपर तो रहेंगे कितना? 5, ठीक है। अब 3 बार चला कर देखो, 3 8 24 का 4 हासिल लगे यहाँ पर 2, 3 3 और 2 11, 111, ठीक है। इसमें तो घटा का बचेगा 1, पॉइंट लगाई मैंने, 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद नहीं चलना पड़ा तो 1 0 यहाँ बढ़ाई, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। 23 दूनी यही होगा हमारा 76, ठीक है। तो लगभग में आंसर आएगा इसका 23.02, 23.02, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं NaCl प्रतिशत जो होगा वो होगा 23.02%, ठीक है। चलो नोट करो।
तो अब हम बात करते हैं, देखो, विलयन की पीपीएम में सांद्रता की। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया भार प्रतिशत। भार प्रतिशत पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करा दिया। अब हम बात करते हैं विलयन की पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, एक नंबर में इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, पेपर में आ रखी है काफी बार, पेपर में ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट है। तो विलयन की पीपीएम में सांद्रता क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मतलब समझते हैं पीपीएम का। पीपीएम, ठीक है, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, यानी कि अगर हमने कोई यहाँ पर एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करा, इधर से कोई विलायक पदार्थ डाल दिया। ठीक है, मान लो यहाँ से मैंने विलायक पदार्थ डाला, ठीक है, और इधर से मैंने इसमें डाल दिया कोई विलेय पदार्थ। ठीक है, विलेय और विलायक आपस में मिलकर के एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, और समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, एक प्रकार का विलयन। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पर, विलयन। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही, देखो, विलयन की पीपीएम में सांद्रता की। ठीक है, तो विलयन की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी, कोई भी विलयन है, ठीक है, विलयन के 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, यानी कि इसके आगे कितनी जीरो लगेगी, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, यानी कि विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित, ठीक है, विलेय पदार्थ का जो भार होगा, और वो भी किस चीज में, ग्राम में, उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन की पीपीएम में सांद्रता बोलते हैं। ठीक है, यानी कि विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ का जो भार होगा, वो भी किस चीज में, ग्राम में, उसे हम क्या बोल लेंगे, विलयन की पीपीएम में सांद्रता बोल लेंगे। ठीक है, विलयन के जो कण होंगे, विलयन के 10 लाख कणों में विलेय पदार्थ का जो ग्राम में भार होगा, ठीक है, विलयन का जो 10 लाख भाग होंगे, ठीक है, 10 लाख कण होंगे, ठीक है, उनमें से विलेय पदार्थ का जो भार होगा ग्राम में, उसे हम क्या बोल लेंगे, विलयन की पीपीएम में सांद्रता बोल लेंगे। डेफिनेशन में देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, विलयन के अंदर 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन। ठीक है, हम बोल सकते हैं विलयन के अंदर 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को ही, ठीक है, विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसके लिए फॉर्मूला होगा, विलयन की पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार, ठीक है, वो किस चीज में, ग्राम में, और बटे में विलयन का कुल भार, और गुणा कर देंगे 10 की पावर 6 से। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगी, विलयन की पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, तो विलयन की पीपीएम में सांद्रता का साफ सुथरा मतलब है कि विलयन के अंदर जो 10 लाख कण होंगे, 10 लाख कण होंगे, उनमें विलेय पदार्थ का जो ग्राम में भार होगा, उसे हम क्या बोल लेंगे, विलयन की पीपीएम में सांद्रता बोल लेंगे। ठीक है, अर्थात करके इसका ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, नोट करो। तो अब देखो भाई, यहाँ पर अगले जो टॉपिक अगर हमें पढ़ना है, तो उससे पहले कुछ चीजें हमें याद करनी होगी। यहाँ पर कुछ तत्वों के वो दे रखे मैंने, प्रतीक चिन्ह, उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये दे रखे मैंने। ठीक है, जब तक आप ये परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और तत्व के प्रतीक चिन्ह ये याद नहीं कर देंगे, तब तक आप पूरे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद करने होंगे, अगला टॉपिक तभी कंप्लीट होगा। ठीक है, उसमें इनका यूज होगा जरूर। अब देखो यहाँ पर, यहाँ इधर लिखे हुए तत्व, यहाँ लिखा हुआ परमाणु क्रमांक, इधर लिखा हुआ उनका परमाणु भार। ठीक है, पहले नंबर पर मैंने लिखा है यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, परमाणु भार इसका कितना होगा, 1। ठीक है, याद कर लेना, जरूर याद करना है। इसी तरीके से हेलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होगा 2, और परमाणु भार होगा इसका 4। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होगा 3, परमाणु भार होगा इसका 6। ठीक है, फिर बेरिलियम, बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 4, और परमाणु भार कितना होगा इसका, 9। ठीक है, फिर इसके बाद है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार होगा इसका 12। ठीक है, फिर इसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होगा 7, परमाणु भार होगा इसका 14। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होगा यहाँ पर 8। ठीक है, और परमाणु भार होगा इसका 16। ठीक है, फिर इसके बाद देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक हो गया 9,
और परमाणु भार होगा इसका 19। ठीक है, नियोन, फिर नियोन का परमाणु क्रमांक होगा 10। अब यहाँ पे देखो ये होगा हमारा सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होगा 11। ठीक है, और परमाणु भार होगा इसका 23। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक वो तो होगा 12, परमाणु भार होगा इसका 24। ऐसे ही एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होगा 13 और परमाणु भार होगा इसका 27। ठीक है, फिर इसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होगा 14। ठीक है, परमाणु भार होगा इसका 28। ठीक है, फिर फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होगा 15 और परमाणु भार होगा इसका 30। ठीक है, सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होगा 16, परमाणु भार होगा इसका 32। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। ठीक है, परमाणु भार होगा इसका 35.5। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18। ठीक है, परमाणु भार होगा इसका 36। फिर इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार होगा इसका 39। ठीक है, फिर इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होगा 20, परमाणु भार होगा इसका 40। फिर इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होगा 24। ठीक है, और परमाणु भार होगा इसका कितना, 52। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मैग्नीज, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होगा 25। ठीक है, और परमाणु भार होगा इसका 54। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आयरन, आयरन का परमाणु क्रमांक होगा 26। ठीक है, और परमाणु भार होगा इसका फिर 56। फिर इसके बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होगा 27। ठीक है, परमाणु भार होगा इसका 58। ठीक है, फिर इसके बाद आता है निकिल, निकिल का परमाणु क्रमांक होगा देखो 28। ठीक है, परमाणु भार इसका 58.69 या 59 बोल सकते हैं पूरा का पूरा लगभग में। ठीक है, फिर कॉपर का परमाणु क्रमांक होगा 29, परमाणु भार होगा 63.5 या 64 भी लिखते हैं लगभग में इसका मान। ठीक है, फिर जिंक आता, जिंक का परमाणु क्रमांक होगा 23। ठीक है, परमाणु भार होगा 65 या 65.38 भी लिखते हैं लगभग में। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लेटिनम, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक होगा 48। ठीक है, और परमाणु भार होगा इसका 195। फिर इसके बाद आता है सिल्वर, चांदी जिसे बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होगा 47, परमाणु भार होगा 107.87 या लगभग में 108 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आयोडीन, आयोडीन का परमाणु क्रमांक होगा 53, परमाणु भार होगा इसका 114। ठीक है, फिर इसके बाद आता है गोल्ड। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो आगा 79 यानी कि 79। ठीक है, और परमाणु भार होगा 197। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लेड, पीबी जिसे बोलते हैं, इसका सूत्र होगा पीबी। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका 82 और परमाणु भार होगा इसका 207। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ पर एक छूट गया था बोरान, हमारा क्या छूट गया था भाई, बोरान। ठीक है, बोरान जो हमारा तत्व होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। ठीक है, और परमाणु भार होता है इसका 10। ठीक है, नोट कर लो ये वाला भी।